इंदौर के कुड़ैल थाने क्षेत्र का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला जो है वो दृश्यम मूवी से मिलता जुलता है, क्योंकि जैसे कि आपने मूवी देखी होगी तो उसमें पहले तो अजय देवगन ने हत्या किया, उसके बाद पुलिस स्टेशन के नीचे शव को दफना दिया। इसी तर्ज पर एक युवक ने, एक आरोपी ने हत्या करता है, उसके बाद नदी के किनारे जाकर जमीन में शव को दफना देता है और दफनाने के बाद उस शातिर अपराधी ने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा जिसको सुनने के बाद पुलिस भी हैरान रह गई और पुलिस को गुमराह करता रहा। उसने पहले तो आरोपी ने मोबाइल लिया उस युवक का जिसका उसने हत्या किया था और परिजनों को मैसेज करता रहा कि वो सही सलामत है। आरोपी ने उस युवक के परिजनों को मैसेज किया कि युवक सही सलामत है और पुलिस को लगातार वह गुमराह करता रहा। लेकिन कहते हैं ना, रियल लाइफ में और रियल लाइफ में बहुत ही अंतर होता है। पुलिस ने इसकी जांच पड़ताल की और पुलिस ने उस आरोपी को धर दबोचा है। इंदौर के खुड़ैल थाना क्षेत्र में सामने आया एक ऐसा हत्याकांड जिसने फिल्म दृश्यम की पूरी कहानी को हकीकत में बदल दिया। एक युवक ने अपने ही दोस्त की हत्या कर शव को तालाब के पास गाड़ दिया और उसके मोबाइल से परिजनों को मैसेज कर गुमराह करता रहा। तकनीक के इस्तेमाल से पुलिस को चकमा देने की हर कोशिश की गई, लेकिन आखिरकार सच्चाई सामने आ गई और पुलिस ने इस फिल्मी सस्पेंस का पर्दा फाश कर दिया। क्या आपको फिल्म दृश्यम याद है, जहां मर्डर के बाद एक पिता बेहद चालाकी से पूरे पुलिस सिस्टम को चकमा दे देता है? ठीक वैसा ही प्लान, वैसा ही सस्पेंस और वैसी ही योजना सामने आई है इंदौर के खुड़ैल से, जहां एक शातिर युवक ने अपने साथी के साथ मिलकर अपने ही जिगरी दोस्त की हत्या कर दी और लाश को तालाब किनारे दफना दिया। इतना ही नहीं, बल्कि वो मृतक का मोबाइल लेकर लगातार परिजनों को मैसेज करता रहा ताकि लगे कि वह जिंदा है। लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे आरोपी का झूठ ज्यादा दिन नहीं टिक पाया और उसने पूरे जुर्म का खुलासा कर दिया। दरअसल 3 मई को खुड़ैल थाने में विशाल चौहान नामक युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। विशाल के परिजन ने बताया था कि वह 2 मई को सांवरिया सेठ मंदिर जाने की बात कहकर निकला था और उसके मोबाइल से यही मैसेज भी आया था, मगर कॉल उठ नहीं रहा था। मोबाइल की लोकेशन और टेक्निकल जांच में पुलिस को कुछ संदिग्ध लगा। तफ्तीश में पुलिस को विशाल के ही गाँव के युवक रोहित परमार पर शक हुआ। जब उससे पूछताछ की गई तो पुलिस की सख्ती के आगे उसने कबूला कि उसने विशाल की गोली मारकर हत्या की है। हत्या की वजह थी विशाल की बहन से उसका प्रेम संबंध और विशाल की तरफ से मिल रही धमकियां और पैसों की मांग। रोहित ने अपने साथी के साथ मिलकर तालाब के पास गड्ढा खोदा, नमक डाला, शव को दफनाया और बारिश में मिट्टी से ढक दिया। 2 दिन बाद उसे शक हुआ कि लाश बाहर न आ जाए तो 2 और लड़कों को 40,000 रुपए से हायर किया और लाश को दोबारा गहरे गड्ढे में दबाया। यही नहीं, पुलिस को गुमराह करने के लिए रोहित मृतक का मोबाइल खुद साथ लेकर घूमता रहा और उसी से परिजन को मैसेज करता रहा, मैं ठीक हूँ, लौटूंगा। मगर पुलिस ने कॉल डिटेल्स, लोकेशन और आरोपी की हरकतों से मामले का खुलासा कर ही दिया। खुड़ैल थाने में एक गुमशुदगी दर्ज की गई थी 3 मई को और उसमें एक सैमलिया चौक का एक लड़का था विशाल चौहान, उसके परिवार ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी। उस पर से पुलिस के द्वारा जब जांच शुरू की गई तो उसमें पुलिस को ये विश्वास सूत्रों से ज्ञात हुआ कि इसमें एक लड़का है उसी गांव का, उसका हाथ हो सकता है। उस सूचना के आधार पे खुड़ैल पुलिस के द्वारा उसकी रेकी की गई और उसके लोकेशन के आधार पे उसको पहले राउंड अप किया गया और उससे जब ये कहानी पता चली तो उसमें उसके द्वारा बताया गया कि मैंने जो लड़का गुमा है विशाल चौहान, उसकी बहन से उसके संबंध होना उसकी कहानी के अनुसार बताया है और उसने बताया कि ये जो मृतक है ये उससे धमकाता था और उससे पैसे की डिमांड करता था। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है बल्कि हकीकत है, जिसमें आरोपी ने टेक्नोलॉजी, चालाकी और अपराध को मिलाकर ऐसा जाल बुना जो कुछ समय तक सबको गुमराह करता रहा। पर कानून के हाथ लंबे होते हैं और पुलिस ने दृश्यम जैसी इस परफेक्ट मर्डर स्टोरी का अंत कर ही दिया। बहरहाल आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।